हेलो गाइस। इस वीडियो में हम लोग कुछ न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे चैप्टर 1 की। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने देखा चैप्टर 1 की थ्योरी को डिस्कस किया, वर्चुअल मशीन एंड बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ असेंबली। उस चैप्टर में कुछ न्यूमेरिकल्स रिमेनिंग थे, तो आज हम उन न्यूमेरिकल्स को देख लेंगे जो कि बहुत ही इजी न्यूमेरिकल है। सबसे पहले जो हमारे पास न्यूमेरिकल्स है वो है हमारे पास डेटा रिप्रेजेंटेशन के। उससे पहले थोड़ी सी हम यहाँ पर इसकी थ्योरी डिस्कस कर लेते हैं। नंबर सिस्टम तो आप लोगों ने पहले पढ़े ही होंगे। जो सबसे मोस्ट हमारा कॉमन नंबर सिस्टम होता है वो डेसिमल नंबर सिस्टम होता है, जो कि हम नॉर्मल डेली लाइफ में यूज करते हैं। इसमें हमारे पास इंक्लूड होते हैं 0 to 9 डिजिट्स और इसकी बेस होती है 10। और जो बाकी नंबर डेसिमल में फॉर्म होते हैं वो 0 to 9 के कॉम्बिनेशन से फॉर्म होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो नंबर सिस्टम है वो है हमारे पास बाइनरी नंबर सिस्टम, जो कि नॉर्मल कंप्यूटर यानी मशीन लैंग्वेज यूज करती है। इसमें हमारे पास दो डिजिट्स होते हैं, 0 and 1, और इसकी बेस होती है 2। थर्ड हमारे पास नंबर सिस्टम होता है ऑक्टल नंबर सिस्टम, जिसमें इंक्लूड होते हैं 0 to 7 डिजिट्स एंड इसकी बेस होती है 8। देन लास्ट हमारे पास जो नंबर सिस्टम यूज होता है वो है हमारे पास हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। इसमें इंक्लूड होते हैं 0 to 9 डिजिट्स डेसिमल वाले, एंड जो रिमेनिंग 6 हमारे पास लेटर्स यूज होते हैं वो होते हैं ए से लेके एफ तक कैपिटल में, एंड इसकी बेस होती है 16। उसके बाद हमारे पास है इंटीजर स्टोरेज साइजेस। जब हम आगे असेंबली लैंग्वेज की प्रोग्रामिंग करेंगे तो हम देखेंगे कि कैसे वेरिएबल्स मेमोरी में किस साइज में स्टोर होते हैं। फॉर एग्जांपल हमने एक मेमो असेंबली की मेमोरी में एक वेरिएबल डिक्लेयर किया 1 बाइट का, तो उसमें 8 बिट्स होंगे और उसको हम कहेंगे कि ये 1 बाइट का वेरिएबल है। इसी तरह से अगर हमारे पास कोई मेमोरी में 16 बिट्स का कोई वेरिएबल है तो उसे हम कहेंगे कि इसका साइज है 1 वर्ड। 1 बाइट में 1 बाइट में जो हमारे पास रेंज होगी वो 0 से लेके 255 तक होगी। यानी कि अगर मैं मेमोरी में कोई इंटीजर स्टोर करा रहा हूँ 0 से 255 के बिटवीन, तो वो हमारे पास बाइट में काउंट होगा। इसी तरह से वर्ड का हमने अभी देखा, और डबल वर्ड हमारे पास होता है 4 बाइट्स का, क्वाड वर्ड हमारे पास होता है 8 बाइट्स का। ये हमारे पास इंटीजर स्टोरेज साइज होते हैं, यानी कि मेमोरी में कैसे वेरिएबल किस साइज में स्टोर हो रहे हैं। ये हमारे पास थोड़ी सी थ्योरी थी। अब हम नंबर सिस्टम की कन्वर्जेंस को देख लेते हैं। फर्स्ट है हमारे पास बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक बाइनरी डिजिट मौजूद है 10011। तो इसे डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए हम एलएसबी से स्टार्ट करेंगे, यानी कि लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट। अब एलएसबी क्या होता है? जो सबसे राइट मोस्ट हमारे पास जो बिट होती है सबसे, वो हमारे पास एलएसबी होता है, और हमारे पास जो एमएसबी होता है वो सबसे लेफ्ट मोस्ट बिट होती है। एलएसबी से हम स्टार्ट करेंगे और हम देखेंगे कि हमारे पास वंस कित कौन सी पोजीशन पे आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर सबसे फर्स्ट वन हमारे पास 0 पोजीशन पे था, सेकंड वन पोजीशन 1 पे था, एंड थर्ड वन लास्ट वाला हमारे पास पोजीशन 4 पे था। तो हम वही सब 2 की पावर में लिखेंगे और इनका सम ले लेंगे, तो ये हमारे पास डेसिमल में कन्वर्ट हो जाएगा। देन हमारे पास है डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक डेसिमल में नंबर गिवन है 19। चूंकि बाइनरी की बेस होती है 2, इसलिए हम इसको 2 से डिवाइड करते रहेंगे, और इसका जो क्वोशंट एंड रिमाइंडर है वो साथ साथ हम लिखते रहेंगे। ये हमारे पास रिमाइंडर होगा और ये हमारे पास क्वोशंट है। जैसे कि 19 टू 2 9 सा 18, हमारे पास 1 रिमाइंडर बचा तो हमने यहाँ नोट कर लिया। 2 4 सा 8, अगेन रिमाइंडर 1 बचा। 2 2 सा 4, रिमाइंडर 0 बचा, एंड 2 1 सा 2, रिमाइंडर यहाँ पर 0 बचा। अब हम रिवर्स डायरेक्शन में इन वंस एंड जीरो को काउंट कर लेंगे, यानी कि 1 0 0 1 1, तो ये हमारे पास डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्जन हो जाएगी। देन हमारे पास आता है बाइनरी एडिशन। हमारे पास ये दो बाइनरी नंबर्स गिवन है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ कि बाइनरी में एडिशन कैसे होती है। हमारा वन बाइनरी में 1 + 0 इक्वल होता है 1 के। इसी तरह से 0 + 1 भी इक्वल होता है 1 के। 0 + 0 इक्वल होता है 0 के, एंड 1 + 1 इक्वल होता है 1 0 के। तो यहाँ पे इसी तरह से हम देख लेते हैं कि 0 + 1 इक्वल है 1 के। 0 + 1 1, 1 + 1 मैंने अभी कहा था 1 + 1 इक्वल होता है
वन जीरो के, तो जीरो हमने यहाँ नोट कर लिया और वन हमारे पास यहाँ पर कैरी आ गया। देन हमारे पास वन प्लस जीरो वन, वन प्लस जीरो वन। देन हमारे पास यहाँ पे कोई कैरी और कोई वन नहीं है, तो जीरो, तमाम जीरो का एडिशन हमारे पास यहाँ पे जीरो ही आ गया। देन उसके बाद है हमारे पास हेक्साडेसिमल टू डेसिमल कन्वर्जन। जिस तरह से हमने यहाँ पे बाइनरी से डेसिमल में किया किया था, वैसे ही हम यहाँ पे हेक्साडेसिमल से डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे। हमने यहाँ पर बेस टू यूज की थी क्योंकि बाइनरी था हमारे पास, लेकिन यहाँ पे हमारे पास हेक्साडेसिमल है तो हम बेस यूज करेंगे 16। इसी तरह से यहीं पे हम एलएसबी से स्टार्ट करेंगे। हम 4 को मल्टीप्लाई करा देंगे 16, क्योंकि इसकी बेस 16 है और ये पोजीशन 4 है पोजीशन 0 पे, तो इसलिए 16 की पावर 0। इसी तरह से यहाँ पर ए, मैंने अभी स्टार्ट में आप लोगों को बताया था कि हेक्साडेसिमल में 0 से 9 हमारे पास डिजिट्स होते हैं। देन उसके बाद हमारे पास ए से एफ तक लेटर्स होते हैं इंग्लिश अल्फाबेट। तो 0 से 9 डिजिट्स हो गए तो हमारे पास ए इक्विवेलेंट होगा 10 के। तो 10 इंटू 16 की पावर 1, क्योंकि ये पोजीशन 1 पे है। इसी तरह से बी 11 की इक्विवेलेंट है, तो 16 की पावर 2, बिकॉज पोजीशन 2 पे है, 0 1 एंड 2। देन हमारे पास एंड में है लास्ट 3, तो 3 इंटू 16 की पावर 3। तो ये इनको जब हम प्लस करेंगे तो हमारे पास इसका रिजल्ट आएगा जो कि इक्विवेलेंट होगा डेसिमल। नेक्स्ट इसी तरह से हमारे पास डेसिमल टू हेक्साडेसिमल में कन्वर्जन है। हमने यहाँ पर 2 से डिवाइड कर लेते हैं और इसका क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर को नोट कर लेते हैं। हम यहाँ पे अब हम 16 से डिवाइड करेंगे और इसका क्वोशिएंट और रिमाइंडर को अपने पास नोट करते रहेंगे। हमने यहाँ पे 16 को जब 15268 से डिवाइड किया तो हमारे पास क्वोशिएंट आया 954 और हमारे पास रिमाइंडर बच गया 4। देन अगेन हमने 16 को इस नंबर पे डिवाइड किया तो हमारे पास क्वोशिएंट आया 59 और रिमाइंडर हमारे पास बचा 10। लेकिन हेक्साडेसिमल में 10 एग्जिस्ट नहीं करता, 10 की बजाय हम लिखेंगे ए, क्योंकि वो ए की इक्विवेलेंट है। इसी तरह से यहाँ पे हमने मजीद डिवाइड किया तो हमारे पास क्वेश्चन बचा 3 एंड हमारे पास जो रिमाइंडर बचा वो है 11, जो कि इक्विवेलेंट है बी के हेक्साडेसिमल। फिर इसी तरह से जैसे कि हमने यहाँ पे ऊपर डेसिमल से बाइनरी कन्वर्जन में रिवर्स डायरेक्शन में वंस एंड जीरोस को नोट कर लिया था, इसी तरह से हम यहाँ पर अगेन रिवर्स डायरेक्शन में इन डिजिट्स को नोट कर लेंगे। तो यानी कि 3B A4 हमारे पास डेसिमल से हेक्साडेसिमल में कन्वर्जन आ गया। यही वाला हमने कन्वर्जन की थी जो कि हमारे पास प्रूव हो गया कि हमने सही सॉल्व किया। देन उसके बाद है हमारा हेक्साडेसिमल की एडिशन। हम हेक्साडेसिमल की एडिशन में देखेंगे कि हम कैसे ऐड करते हैं। 2 + A, सबसे पहले आपको क्या करना होगा कि 2 + A हमारे पास होता है 10। अब हम 10 को कन्वर्ट करेंगे सी में। यहाँ पर हमारे पास 2 + A 16 सी की इक्विवेलेंट कैसे हो इसको देखते हैं। यहाँ पर ए हमारे पास इक्विवेलेंट होता है 10 के, तो 10 + 2 इक्विवेलेंट होगा डेसिमल में 12 के, और डेसिमल का 12 हेक्साडेसिमल के सी की इक्विवेलेंट होता है, इसी वजह से यहाँ पे हमने सी लिखा। अब यहाँ पे हमारे पास कोई कैरी नहीं है। देन हमारे पास ए इक्विवेलेंट होता है डेसिमल में 10 के, तो 10 + 9 हमारे पास होता है 19 इन डेसिमल। अब इस 19 को हम हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 13। तो इसलिए 3 हमने यहाँ लिखा है और 1 हमारे पास यहाँ पे कैरी जनरेट हो गया। उसके बाद 6 + 1 7 एंड 7 + 4 11 इन डेसिमल में। तो डेसिमल में 11 हेक्साडेसिमल के बी की इक्विवेलेंट होता है। तो ये थी हमारे पास कुछ कन्वर्जेंस। और एंड में एक मैं इंपॉर्टेंट टेबल शो करता हूँ हेक्साडेसिमल से बाइनरी का। ये हमारे पास इंपॉर्टेंट टेबल है बाइनरी एंड हेक्साडेसिमल का। ये मैं बताता हूँ ये टेबल कैसे जनरेट हुआ है। सबसे पहले हम हेक्साडेसिमल के डिजिट्स यहाँ पे लिख देंगे 0 से लेके 9 तक। उसके बाद ABCDENF जो हमारे पास नॉर्मल लेटर्स होते हैं अल्फाबेट्स। देन उसके बाद हम यहाँ पर 8 zeros लिखेंगे एंड 8 ones। देन 4 zeros 4 ones 4 zeros। जैसे 4 zeros 4 ones 4 zeros 4 ones। इसी तरह से 2 zeros 2 ones 2 zeros 2 ones 2 zeros 2 1। फिर देन 0
सिंगल जीरो सिंगल वन एंड इसी तरह से ऑलमोस्ट, तो हमारे पास ये कोड जनरेट हो जाएगा। तो ये हमारे पास है बाइनरी से हेक्साडेसिमल की कन्वर्जन। देन अभी तक हमने देखा था कि पॉजिटिव नंबर्स को हम लोग कन्वर्ट कर रहे थे। अब हमारे पास साइन भी इंक्लूड होगा, यानी कि पॉजिटिव और नेगेटिव हम सबको इंक्लूड कर रहे हैं। अगर हमको बाइनरी में नेगेटिव नंबर्स को रिप्रेजेंट करना है तो उसके दो तरीके होते हैं, एक तो साइन बाइनरी इंटीजर्स एंड होता है दूसरा सेकंड कॉम्प्लीमेंट। अगर तो बाइनरी में कोई नंबर का जो एमएसबी है वो वन है तो हमारे पास नेगेटिव है, और अगर एमएसबी जीरो है तो वो हमारे पास है पॉजिटिव। ये हमारे पास होगी साइन बाइनरी इंटीजर रिप्रेजेंटेशन। सेकंड रिप्रेजेंटेशन है हमारे पास टूस कॉम्प्लीमेंट। अगर फर्स्ट करें हमारे पास कोई नंबर गिवन है और वो हमारे बता दिया गया है कि वो नेगेटिव है, तो उसे टूस कॉम्प्लीमेंट में हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। सबसे पहले हम तमाम डिजिट्स को इन्वर्ट कर देंगे, यानी कि अगर वो वन है तो जीरोस कर देंगे, जीरो है तो वन कर देंगे। यहाँ पे जैसे कि 1011 था तो ये हो जाएगा 0100 एंड सो ऑन। तो उसके बाद जो हमारे पास रिजल्ट आएगा उसमें हम वन ऐड कर देंगे तो ये हमारे पास टूस कॉम्प्लीमेंट की रिप्रेजेंटेशन आ जाएगी। देन इसी तरह से अभी हमें देखा कि बाइनरी का टूस कॉम्प्लीमेंट। अगर हमें हेक्साडेसिमल का टूस कॉम्प्लीमेंट लेना है तो वो हम कैसे लेंगे। हमारे पास ये नंबर है 683D। इसका टूस कॉम्प्लीमेंट लेने के लिए हम भी सबसे पहले बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे, जो कि मैंने आपको प्रीवियसली बोर्ड पे बताया। देन जब हमारे पास नंबर बाइनरी में कन्वर्ट हो जाएगा तो हम उसका टूस कॉम्प्लीमेंट लेंगे, जैसे कि हमने यहाँ टूस कॉम्प्लीमेंट लिया था। देन उसको अगेन हम हेक्साडेसिमल की नोटेशन में कन्वर्ट कर देंगे। देन उसके बाद हमारे पास आता है साइन डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये नंबर गिवन है -43। तो इसको साइन डेसिमल को बाइनरी में हम कैसे कन्वर्ट करेंगे। अभी फॉर इंस्टेंस के लिए हम इस माइनस को इग्नोर कर देते हैं, हमारे पास रिमेनिंग रह जाएगा 43। तो 43 को हम बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे जैसे कि हमने प्रीवियस बोर्ड पे देखा। उसके बाद जो हमारे पास नंबर फॉर्म हो जाएगा उसका हम टूस कॉम्प्लीमेंट ले लेंगे। देन हमारे पास है साइन डेसिमल को हेक्सा में कैसे कन्वर्ट करेंगे। जैसे हमने यहाँ पे प्रीवियसली माइनस को इग्नोर किया था, अभी के लिए भी हम यहाँ पे माइनस को इग्नोर करेंगे और 10 को कन्वर्ट कर देंगे हेक्सा में। उसके बाद क्या करेंगे, हम हेक्सा का टूस कॉम्प्लीमेंट लेंगे, और हेक्सा के टूस कॉम्प्लीमेंट का तरीका यहाँ पे मेंशन हुआ हुआ है। देन हमारे पास लास्ट आता है साइन हेक्साडेसिमल को डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो सबसे पहले तो ये समझना जरूरी है कि हेक्साडेसिमल नेगेटिव कब होगा, क्योंकि जब वो नेगेटिव होगा तो फिर हम ये तरीका अप्लाई करेंगे। अगर हेक्साडेसिमल का जो एमएसबी है वो ग्रेटर देन एंड इक्वल्स टू 8 है तो हमारे पास वो हेक्साडेसिमल नंबर नेगेटिव है, नहीं तो वो नंबर हमारे पास पॉजिटिव है। जैसे कि यहाँ पे इस केस में ये यहाँ पे हमारे पास एमएसबी 8 था, यानी कि ग्रेटर देन एंड इक्वल्स टू 8 की कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, तो ये हमारे पास साइन हेक्साडेसिमल है यानी नेगेटिव में। तो इसका हम टूस कॉम्प्लीमेंट लेंगे। टूस कॉम्प्लीमेंट लेने के बाद हम उसे कन्वर्ट कर देंगे डेसिमल फॉर्म में, और माइनस का साइन उसके साथ अपेंड कर देंगे। ये हमारे पास साइन नंबर की कन्वर्जन हो गई। देन हमारे पास एक लास्ट टॉपिक रहता है इस चैप्टर का, और वो है बुलियन ऑपरेशंस। तो उसको भी देख लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास फॉर एग्जांपल हमारे पास दो डिजिट्स लिखे हुए, दो डिजिट्स 1001101 एंड 01011110। अगर यहाँ पे हमें इनका बिट वाइज एंड करना है, यानी कि मल्टीप्लीकेशन करना है, तो सिंपल जैसे नॉर्मल हमारे पास डेसिमल में मल्टीप्लीकेशन होती है, ऐसे 10 सा 0, 01 सा 0, 0 × 0 0 एंड 1 × 1 = 1। तो वो यहाँ पे हम बिट वाइज मल्टीप्लीकेशन कर देंगे, जैसे कि 1 × 0 0, 0 × 1 0 एंड सो ऑन। देन यहाँ पे हमारे पास है बिट वाइज एक बात मैं यहाँ पे क्लियर कर दूं, बिट वाइज और बाइनरी एडिशन में फर्क होता है। वो क्या फर्क होता है, वहां पर बाइनरी एडिशन में हमने देखा था 1 + 1 इक्विवेलेंट होता है 10 के, तो हम जीरो नीचे लिखते हैं और वन हमारे पास कैरी चला जाता है। लेकिन बिट वाइज और में 1 + 1 भी इक्विवेलेंट होगा हमारे पास वन के, क्योंकि ये बुलियन ऑपरेशन है, नॉट बाइनरी बाइनरी एडिशन। तो 1 + 0 = 1, 0 + 1 = 1, 1 + 1 = 1।
1+1, रिमेम्बर 1+1 इक्वल्स टू 1 0 नहीं करना है यहाँ पे इस केस में, बुलियन ऑपरेशन में। देन उसके बाद बुलियन ऑपरेशन में हमारे पास थर्ड ऑपरेशन होता है टूज कॉम्प्लीमेंट, और जिसे हम नॉट भी कहते हैं। ये सेम हमारे पास जो हमने प्रीवियसली देखा था कॉम्प्लीमेंट, वैसा वैसा ही है। ऐसे हमारे पास डिजिट्स है 1 0 0 1 1 0 1। तो इसका टूज कॉम्प्लीमेंट यहाँ पे दूसरे वर्डों में इसका नॉट कैसे हम लेंगे, हम सारी बिट्स को इन्वर्ट कर देंगे तो ये हमारे पास नॉट यहाँ पे टूज कॉम्प्लीमेंट कहलाएगा। देन हमारे पास सेकंड लास्ट टॉपिक है ऑपरेटर प्रीसिडेंस। यानी कि फॉर एग्जांपल हमारे पास एक बुलियन एक्सप्रेशन गिवन है और हमें उसे सॉल्व करना है, और उसमें हमारे पास बहुत सारे ऑपरेटर्स हैं, यानी कि एंड है, नॉट है, पैरेंथेसिस है। ये जो हमारे पास बीच में फर्स्ट रॉ में जो सिंबल है, ये हमारे पास और का सिंबल होता है। एंड जो सेकंड रॉ में जो पैरेंथेसिस में सिंबल है हमारे पास, ये हमारे पास एंड का होता है। एंड ये नॉट का सिंबल होता है जो स्टार्ट में फर्स्ट में। तो अगर हमारे पास कोई भी पैरेंथेसिस है एक्सप्रेशन में, तो सबसे पहले हम पैरेंथेसिस की चीजें सॉल्व करेंगे उस एक्सप्रेशन में। देन उसके बाद एंड और को सॉल्व करेंगे। यहाँ पे फॉर एग्जांपल इस पहली रॉ में ये हमारे पास एक्सप्रेशन गिवन थी, तो यहाँ पे पैरेंथेसिस नहीं था, लेकिन हमारे पास यहाँ पे नॉट था और का ऑपरेशन था। तो हम पहले नॉट को सॉल्व करेंगे, उसके बाद और का ऑपरेशन सॉल्व करेंगे। सेकंड रो में हमारे पास पैरेंथेसिस था, तो हम अंदर पैरेंथेसिस का सॉल्व करेंगे, या और पैरेंथेसिस के अंदर हमारे पास यहाँ पे और हो रहा है, तो उसके बाद देन हम उस कंबाइंड का नॉट ले लेंगे। बिना से यहीं पर दोबारा हमारे पास पैरेंथेसिस है, तो इसका हम एंड लेंगे, और जो हमारे पास रिजल्ट आएगा उसका हम और ले लेंगे। तो ये हमारे पास ऑपरेटर प्रेसिडेंस होती है, यानी कि कौन से ऑपरेटर को पहले सॉल्व करना है बुलियन एक्सप्रेशन में। देन हमारे पास यहाँ पे एक ट्रुथ टेबल है। फॉर एग्जांपल हमें यहाँ पर एक इक्वेशन गिवन है। इस इक्वेशन में हम देख सकते हैं कि हमारे पास 3 वेरिएबल्स इन्वॉल्व है। ठीक है, तो हम इन 3 वेरिएबल्स को यहाँ पर लिखेंगे। अब 3 वेरिएबल्स हैं तो 2 की पावर 3 इक्विवेलेंट होता है 8 के। तो हमारे पास ट्रू एंड फॉल्स के 8 कॉम्बिनेशन बनेंगे, जो कि हमने यहाँ पे लिख दिए। फॉल्स फॉल्स फॉल्स, फॉल्स ट्रू फॉल्स एंड सो ऑन। ये हमारे पास 8 कॉम्बिनेशन बनेंगे। जब ये हमारे पास कॉम्बिनेशन बन जाएंगे, तो हम बारी बारी ये जो हमारे पास एलिमेंट्स है इस एक्सप्रेशन में, इनकी वैल्यूज को हम एवेल्यूएट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल हम हमारे पास पहले जो सब एक्सप्रेशन है वो है हमारे पास y एंड s। तो y एंड s को हम एवेल्यूएट करेंगे, यानी कि एंड मतलब मल्टीप्लाई करेंगे। तो फॉल्स इंटू फॉल्स फॉल्स, ट्रू इंटू फॉल्स फॉल्स, इसी तरह से सो ऑन। हमारे पास ये एवेल्यूएट हो गया। फिर इसके बाद हमारे पास यहाँ पर नॉट एस यूज हो रहा है इस एक्सप्रेशन में, तो हम सबसे पहले नॉट एस को कैलकुलेट कर लेते हैं, क्योंकि हमने यहाँ पे ऑपरेटर प्रीसिडेंस में देखा था कि हम नॉट को सॉल्व करते हैं पहले। देन उसके बाद जब हम जितनी भी एस की हमारे पास फॉल्स फॉल्स थे उसको हम ट्रू में कन्वर्ट कर देंगे, और फॉल्स को ट्रू में कन्वर्ट कर देंगे और ट्रू को फॉल्स में, तो हमारे पास नॉट एस ऑब्टेन हो जाएगा। देन उसके बाद जो हमारे पास ये नॉट एस का रिजल्ट ऑब्टेन हो रहा है उसको हम एंड करा देंगे एस से एक्स से, ताकि हमारे पास इस पैरेंथेसिस की जो वैल्यू है वो हमारे पास एवोल्यूट हो जाए। तो ये हमारे पास इस तरह से ये वैल्यू एवोल्यूट हो गई। देन जब हमारे पास एक्स एंड नॉट एस एंड वाई एंड एस की वैल्यू जो हमारे पास एवोल्यूट हो गई, तो हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करके फाइनल आंसर ऑब्टेन कर ली। तो इस चैप्टर के जो बेसिक न्यूमेरिकल्स थे ये हमने कवर कर लिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे असेंबली लैंग्वेज का चैप्टर 2, प्रोफेसर आर्किटेक्चर। थैंक्स।